नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम फ्रांसीसी क्रांति की एक प्रमुख घटना पर चर्चा करेंगे। वो घटना है टेनिस कोर्ट की शपथ। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के लिए 5 मई सन 1789 को स्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। स्टेट्स जनरल फ्रांस की एक प्राचीन प्रतिनिधि सभा थी जिसमें फ्रांस के सभी स्टेट्स, तीनों ही स्टेट्स के प्रतिनिधि भाग लेते थे और किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करते थे। आखिरी बार सन 1614 ईस्वी में इसकी बैठक बुलाई गई थी। तब से एक भी बैठक बुलाई नहीं गई थी, चूँकि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी और नए कानून के प्रस्ताव थे, उसके उलट प्रस्ताव भी थे और जनता भूख, बेरोजगारी और नए और करों के भार से करा रही थी। इसलिए लुई 16वें को ये पता था कि बिना जनता की सहमति से वो नए कर नहीं ला सकता। इसी उद्देश्य से 5 मई सन 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट्स जनरल में अब की बार कुल प्रतिनिधियों संख्या 1200 थी, जिसमें 300 प्रतिनिधि प्रथम स्टेट्स के थे, 300 प्रतिनिधि द्वितीय स्टेट्स के थे और जनसाधारण वर्ग जो वास्तव में करों का अदायगी करने वाला था उसको जो है ज़्यादा प्रतिनिधित्व उसने दिया। उसको खुश करने के लिए उनके 600 प्रतिनिधि थे। जो स्टेट जनरल बुलाया गया वो वर्साय के एक शानदार, एक आलीशान महल को सजाया गया और उसमें सभा भवन बनाया गया। उस सभा भवन में महिलाओं, किसानों और मजदूरों के प्रवेश को रोक दिया गया, वर्जित था उनका प्रवेश। लेकिन इसके बावजूद भी इन जनसाधारण वर्ग यानी जो गरीब जनता थी उनकी मांगों एवं शिकायतों के 40,000 पत्रों के द्वारा तृतीय स्टेट्स के लोगों ने, जो जनसाधारण वर्ग था, उन्होंने उनके मांगों की एक सूची बनाई और उस सूची को लेकर के वो अधिवेशन में आए थे। परंपरागत रूप से जो नियम था स्टेट जनरल का, उसमें तीनों ही स्टेट्स के लोग पृथक अपने वो अधिवेशन करते थे। अब उनका सदन चलता था और उस सदन में अलग अलग वो अपनी राय जाहिर करते थे तथा किसी भी मुद्दे पर जब मत देने की बारी आती थी तो तीनों ही सदनों के एक एक मत निर्धारित थे और किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए दो सदनों की जो है संस्तुति आवश्यक थी। यूँ तो लुई 16वें ने तीसरे जनसाधारण वर्ग को खुश करने के लिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन जनसाधारण वर्ग यानी तृतीय जो सदन था, उनको ये पता था कि जो नए कर हैं उनके लिए हमारा एक मत काफ़ी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सम्राट से ये मांग की कि अब की बार तीनों ही सदनों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय सदन यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स का जो संयुक्त अधिवेशन कराया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक मत देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन इस मांग का सम्राट तथा प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया, उसकी आलोचना की। लेकिन द्वितीय सदन यानी तृतीय स्टेट्स के जनसाधारण वर्ग के लोग उस पर अड़े रहे, जिसके कारण जो है गतिरोध बना रहा। आखिर में 17 जून 1789 ईस्वी को तृतीय स्टेट्स को अपने को राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली के रूप में उन्होंने अपने को घोषित कर लिया, क्योंकि तृतीय स्टेट्स का यह मानना था या तृतीय सदन का यह मानना था वही फ्रांस की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके कारण तृतीय स्टेट्स या तृतीय सदन की इस घोषणा के कारण लुई जो 16वां था वो घबरा गया और उसने सामंतों के दबाव में आकर के बंद कर दिया सभा भवन को। अब 20 जून 1789 को सभा भवन बंद कर दिया गया और जब तृतीय सदन के लोग सभा भवन पहुँचे तो उसे बंद देख करके बहुत ही क्रोधित हुए और वो पास ही वर्साय के ही एक इंडोर स्टेडियम था, इंडोर टेनिस का स्टेडियम था या टेनिस का कोर्ट था, वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा के द्वारा किए गए कृत्य की भर्त्सना की, उसकी आलोचना की और उन्होंने ये संकल्प लिया, ये शपथ ली कि जब तक वो राजा की शक्तियों को कम करने वाला
संविधान नहीं तैयार कर लेंगे तब तक राष्ट्रीय असेंबली भंग नहीं होगी और वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। तो यही जो उन्होंने शपथ ली, टेनिस कोर्ट में जो उन्होंने शपथ ली, यही शपथ इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में जाना जाता है। टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई वो शपथ इस प्रकार है। ये शपथ 20 जून 1789 को ली गई थी कि हम यहाँ से उस समय तक नहीं हटेंगे जब तक हम देश के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, भले ही हमारे विरुद्ध संगीनों से ही क्यों न काम लिया जाए। यही वो शपथ थी जो टेनिस कोर्ट में ली गई और जो इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। अब टेनिस कोर्ट की शपथ लेने के बाद उनकी घोषणा सुन करके राजा लुई 16वां बहुत ही भयभीत हुआ, डरा और उसने 27 जून को तीनों ही सदनों यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट के सदनों का संयुक्त अधिवेशन से स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय सभा जो तृतीय सदन ने घोषणा की थी कि हम तृतीय सदन राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली है, उनकी उसने वैधानिक मान्यता दे दी, जिसका असर ये हुआ कि 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा को संविधान सभा के रूप में मान्यता मिल गई। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें आम जनता, जनसाधारण वर्ग की मांग को माना गया। उनकी क्रांति की ये पहली विजय या क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इसलिए टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है टेनिस जनतांत्रिक या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के प्राप्ति में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।